स्वागत है दोस्तों। इस फाइकस को 1 साल पहले की स्थिति देखिए, इसको रॉक पे लगाया हुआ था और अब देखिए ये कैसा लग रहा है। ये और एक मेरा फाइकस रूबिजिनोसा है, देख सकते हैं आप। उसको मैंने कुछ रॉक को चिपका के ऊपर लगा दिया था दोस्तों, एक पहाड़ के ऊपर चोटी पे ऐसे बना के मैंने लगा दिया हुआ था और इसको पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही ग्रो करने दिया है। और सीधा हमारे मैजिक मिक्सचर से कुछ रॉक चिपकाए थे मैंने। हमारे जो लोकल रिवर है वहाँ ताप्ती रिवर, नाम तो सुना ही होगा, ताप्ती, उसी में से कुछ रॉक लाया था। तो देखिए ये सब देख सकते हैं, ये रूट कितनी अच्छी तरह से फॉर्म हुए हैं यहाँ ऊपर से होता हुआ नीचे। ये अपने आप इस तरह से, यहाँ प्लास्टिक लपेटा हुआ था, अभी निकाला है मैंने। और ये वाटर पॉट में रखे रहता हूँ, तो ये वो पानी में चले गए हैं रूट, तो उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये नीचे वाटर पॉट में से पानी लेता रहता है। तो कुछ रॉक चिपकाए थे, अभी तक अच्छे हैं। तो चलिए, कुछ वाइगर ग्रोथ हुआ है तो मैं निकाल रहा हूँ कुछ वायर। तो वायर बाइट तो पूरी तरह से हो चुका है, तो उसे निकाल देना होगा। बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं, तो कुछ प्लांट को हम ऐसे इग्नोर से करने लगते हैं दोस्तों, वो हमें पता भी नहीं चलता, बट होता रहता है ये सब। तो इसी के चलते ये इतना बुरी तरह से वायर बाइट हो चुके हैं। तो इसलिए ज़रूरी है प्लांट पे नज़र बनाए रखनी होती है, कब कैसा ग्रोथ होता है। उसमें तो मैं केवल वाटर पॉट में ही पानी देता रहता था। जो मैं काला पॉट इस्तेमाल करता हूँ, जो बकेट है, उसी में ही रखा हुआ था, कोई पॉट भी नहीं। अगर आपका इस तरह स्टोन का क्रिएशन अगर पानी में रहता है, पानी भरा रहता है, तो वहाँ ये मच्छरों के लार्वा आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको वहाँ कुछ मछलियाँ छोड़नी होती है, जिससे वहाँ अपने आप इकोसिस्टम सा बन जाता है और वहाँ मच्छर वगैरह नहीं पनपते, मछलियों का खुराक हो जाते हैं। तो ये छोटा सा कटिंग से किया हुआ प्लांट मैंने लगा दिया था इस तरह से। कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट में करता ही रहता हूँ, ज़रूरी है, टाइम के साथ रिज़ल्ट मिलता रहता है। नहीं तो इतने छोटे से प्लांट से हो क्या सकता है, बट रिज़ल्ट सामने आता है तो वो कुछ अल्टीमेट होता है, देखने लायक होता है दोस्तों। रॉक के अंदर भी इस तरह से ग्रोथ मिला है, अच्छा लगा मुझे। देखिए बहुत ही बुरी तरह से वायर बाइट हुआ है। ये वक्त के साथ हीलिंग हो जाएगा। 1 साल में ये हो सकता है, तो 1 साल में ये मिट भी सकता है। अगर ऐसे प्लांट को पानी में ही रखेंगे तो उसमें पानी में ही कुछ न्यूट्रिशन वगैरह ऐड करते रहना है। चलिए, ये वायर तो काट ही लेंगे, नहीं तो प्लांट डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड एरिया में अगर वायरिंग किया हुआ है तो जनरल सी बात है, हमें वायर को काट लेना है। तो डिफ्लेशन कर लेता हूँ कुछ, बाद में कुछ वायर लगा देते हैं। तो चलिए, वायरिंग के बाद नया लुक मिल गया है प्लांट को। तो देखिए नए लुक में तैयार है प्लांट। कुछ अनवांटेड या अनचाहे वाइंडिंग भी दिए हैं मैंने। इस ब्रांच को मैंने फिर से इधर ले लिया है, इस ब्रांच को भी उधर पीछे किया है। ऐसे करके मैंने कुछ कैनोपी सी बनाई है। तो इस तरह से कुछ प्लांट है और रॉक के ऊपर, पहाड़ के ऊपर है, तो उसके रूट्स भी नीचे आ रहे हैं। तो चलिए, आने वाले सालों में ये कैसा लगता है, देखने लायक होगा। तो ऐसे ही अगर ग्रोथ करता रहा तो बहुत ही बढ़िया मैच्योर ट्रंक यहाँ रॉक के ऊपर देखने को मिलेंगे।
इस तरह से कुछ और रॉक जोड़ के ये एक पंजिन का रूप ले लेगा और उसको एक वाटर ट्रे बनाऊंगा जिसके अंदर ये रखा रहेगा या चिपका देंगे उसी में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। ज़रूर लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।